हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निमिषा सिंह। आई नो आई एम बैक आफ्टर एजेस बट या आज से मैं कुछ नया शुरू कर रही हूँ अपने चैनल पे। आई विल बी प्रिपेयरिंग वीडियोज़ रिगार्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, सम सेलेक्टिव टॉपिक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपलर एज आई कैन। आई होप यू लाइक इट। आज का टॉपिक है हमारा नी जॉइंट। नी जॉइंट हमारी बॉडी का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ये हमारा कॉन्डोइलर टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट में आता है। इसमें दो कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं, मीडियल और लेटरल, बिटवीन फीमर एंड टिबिया, एंड एक सैडल जॉइंट दैट इज़ बिटवीन फीमर एंड पटेला। ये हमारा मॉडिफाइड हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट में दो तरह की मूवमेंट पॉसिबल होती है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, बट ये मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। इसमें हमारा एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन भी इन्वॉल्व होता है, जो कि है लॉकिंग और अनलॉकिंग। ये मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगी कि लॉकिंग और अनलॉकिंग क्या होता है और उस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो अभी तक हमने नी जॉइंट में क्या क्या देखा कि ये कॉन्डोइलर टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। इसको मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन फ्लेक्शन के अलावा एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन भी इन्वॉल्व होता है। इंटरनल रोटेशन मीन्स लॉकिंग एंड एक्सटर्नल रोटेशन मीन्स अनलॉकिंग। अब नी जॉइंट में आर्टिकुलर सर्फेसेस कौन कौन से हैं? आर्टिकुलर सर्फेसेस मीन्स कि किस किस पार्ट से मिल कर के जॉइंट बन रहा है। तो आर्टिकुलर सर्फेसेस सबसे पहले तो फीमर के कॉन्डाइल्स, तो मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। देन पटेला जो कि फीमर के साथ मिल कर के सैडल जॉइंट बनाता है, फीमर और पेटेलर जॉइंट। देन कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया। नेक्स्ट आता है हमारा लिगामेंट्स जॉइंट में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये टोटल 11 इन नंबर हैं इन नी जॉइंट। ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, इसके लिए निमोनिक है, फ्लोट, CM। अब याद रखने वाली बात क्या है, F 2 हैं और T भी 2 हैं, और जो C और M है वो भी दो हैं। ठीक है। सबसे पहला है फाइब्रस कैप्सूल। किसी भी जॉइंट में कैप्सूल होती है तो फाइब्रस कैप्सूल। दूसरा है फिब्यूलर कोलेट्रल लिगामेंट। तो फिब्यूलर कोलेट्रल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? फीमर से फिब्यूला तक। देन लिगामेंटम पटेली। देन फोर्थ है हमारा ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। देन आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट। आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट। सिक्स्थ इज टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट, जो कि फीमर और टिबिया के बीच में होता है, और इसको दूसरा नाम होता है इसका मीडियल लिगामेंट, क्योंकि ये मीडियल साइड होता है जहाँ टिबिया मीडियली प्रेजेंट होती है, तो इसलिए मीडियल लिगामेंट। देन ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि दो मेनिस्काई के बीच में प्रेजेंट होता है, इंटीरियर साइड में ट्रांसवर्स लिगामेंट। देन C से क्रूशिएट लिगामेंट। तो C से दो आने हैं, बताया था मैंने, C और M से दो हैं। तो C से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देन मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। अब हम कुछ लिगामेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिगामेंट है हमारा टिबियल और फिब्यूलर कोलेट्रल लिगामेंट। पहले हम बात कर रहे हैं टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट की। तो पहले ये लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये फीमर और टिबिया के बीच में प्रेजेंट है। अब टिबिया किस साइड लोकेटेड होती है? मीडियली, इसलिए इसको मीडियल लिगामेंट भी बोलते हैं। अब इसकी अटैचमेंट्स, तो सुपीरियरली ये फीमर से अटैच होएगा, तो फीमर में कहाँ अटैच होता है? मीडियल एपिकॉन्डाइल में। मीडियल एपिकॉन्डाइल में अडेक्टर ट्यूबरकल के नीचे। देन इन्फीरियरली कहाँ पे अटैच्ड होगा? तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, सुपीरियर, सुपरफिशियल एंड डीप। तो जो सुपरफिशियल पार्ट है वो इनक्लोज करता है इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर वेसल्स और नर्व्स को, और ये क्रॉस करता है 3 मसल्स से, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमीटेंडिनोसिस, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और जो डीप पार्ट है वो क्लोजली अटैच्ड होता है मीडियल मेनिस्कस से। अब इसके सुपरफिशियल और डीप पार्ट का अटैचमेंट, तो जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वो मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया में जाके अटैच हो जाता है, और जो डायग्राम में दिखाई दे रहा था, आप डायग्राम में देखेंगे तो इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर वेसल्स और नर्व्स को इंक्लोज करता है सुपरफिशियल पार्ट। देन डीप पार्ट जो है वो जाकर के मीडियल मेनिस्कस से क्लोजली अटैच्ड होता है पहले तो, और वहाँ पे ये नीचे जाके टिबिया में मीडियल कॉन्डाइल में जाके अटैच होता है। ये क्रॉस करता है, इससे क्रॉस करती है कौन कौन सी मसल्स? सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमीटेंडिनोसिस। अब ये मॉर्फोलॉजिकली किसको रिप्रेजेंट करता है?
तो ये डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं फिब्युलर कोलेट्रल लिगामेंट की। तो फिब्युलर कोलेट्रल लिगामेंट किस दो बोन से जुड़ करके बन रहा है? फीमर एंड फिब्युला। इसमें सुपरफिशियल अटैचमेंट इसका कहाँ होगा? लेटरल एपिकॉन्डाइल में। लेटरल साइड में होती है फिब्युला, ऐसे याद रखेंगे। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल में जाकर जुड़ रहा है, इसको लेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। देन इन्फीरियरली ये बाइसेप्स फीमोरिस के टेंडन के साथ हेड ऑफ फिबुला में जाके ज्वाइन करेगा। अब जो हमारा टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट था वो क्लोजली अटैच था मीडियल मेनिस्कस से, बट जो ये फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट है ये क्लोजली अटैच नहीं होता है। लेटरल मेनिस्कस एंड फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट के बीच में पॉप्लिटियस मसल का टेंडन होता है। देन ये मॉर्फोलॉजिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमोरल अटैचमेंट ऑफ पेरोनियस लॉन्गस मसल को। अब हम फटाफट से इन दोनों लिगामेंट्स के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट, जो कि किन दो बोन्स के बीच में है? फीमर और टिबिया। देन इसको मीडियल लिगामेंट भी कहते हैं क्योंकि ये मीडियली प्रेजेंट होता है। देन इसके अटैचमेंट, तो सुपीरियरली कहाँ अटैच होगा? मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर बिलो दी एडक्टर ट्यूबरकल। देन इन्फीरियरली इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वो जाकर के अटैच कहाँ होता है? मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया में। ये किसको इनक्लोज करता है? मीडियल इन्फीरियर जेनिकुलर वेसल्स और नर्व्स को। देन इसके बाद हम आते हैं डीप पार्ट पे। तो जो डीप पार्ट है वो क्लोजली अटैच्ड होता है मेनिस्कस से, एंड ये जाकर के अटैच कहाँ होता है? मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया में। फिर ये मॉर्फोलॉजिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल को। ये हो गया टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट। देन हम आते हैं फिब्युलर कोलेट्रल लिगामेंट। तो फिब्युलर कोलेट्रल लिगामेंट किस दो बोन्स के बीच का है? फीमर एंड फिब्युला। ये सुपीरियरली किससे अटैच्ड होगा? लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर। देन इन्फीरियरली किससे अटैच्ड होगा? अलॉन्ग विथ बाइसेप्स फीमोरिस कहाँ जाके अटैच्ड होगा? हेड ऑफ फिब्युला में। ये लेटरल मेनिस्कस से क्लोजली अटैच्ड होता है? नहीं, ये सेपरेटेड होता है बाय टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस। देन मॉर्फोलॉजिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमोरल अटैचमेंट ऑफ पेरोनियस लॉन्गस मसल को। तो हमारे दो लिगामेंट्स हो गए। और हमारा नेक्स्ट लिगामेंट कौन सा होगा? क्रूशिएट लिगामेंट। ये दो टाइप के थे, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये फंक्शन क्या है इनका? मेनली फंक्शन क्या है कि ये एंटेरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं नी जॉइंट को। जो हमारा क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा साइनोवियल होता है। अब हम इससे क्या समझते हैं? इंट्रा कैप्सुलर मतलब कि ये कैप्सूल के अंदर है। नी जॉइंट का जो कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है, उसके अंदर ये क्रूशिएट लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन एक्स्ट्रा साइनोवियल मीन्स ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके बाहर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देन इनका नाम एंटीरियर और पोस्टीरियर किस बेसिस पे पड़ा है? ये लिगामेंट्स जहाँ पे टिबिया में अटैचमेंट हो रहा है उसके बेस पे हम इसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये टिबिया के एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर लाइन से स्टार्ट होता है और ये जाकर के फीमर में कहाँ अटैच हो रहा है? तो फीमर के लेटरल कॉन्डाइल में जाके अटैच हो रहा है। अब लेटरल कॉन्डाइल में जा रहा है बट लेटरल कॉन्डाइल के मीडियल सरफेस पे मीडियली जा कर के जुड़ रहा है। देन अब इसका डायरेक्शन कि कैसे जा रहा है, तो पहले तो टिबिया से फीमर जा रहा है तो अपवर्ड, देन एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहा है तो बैकवर्ड, देन लेटरल जा रहा है, लेटरल एपिकॉन्डाइल में जुड़ रहा है, लेटरल कॉन्डाइल में जुड़ रहा है तो इसको हम लेटरल, तो अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। अब इन दोनों में से कोई एक लर्न करोगे तो सेकेंड वाला जस्ट अपोजिट है उसका, तो पीसीएल कोई भी एक लर्न करना है। पीसीएल, तो ये पीसीएल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर लाइन से स्टार्ट हो रहा है टिबिया के और जाकर के अटैच कहाँ हो रहा है? मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर में। तो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर में कहाँ पे? लेटरल सरफेस पे, जस्ट अपोजिट। तो ये दोनों को क्रिस क्रॉस करते हैं। ओके, सो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्रूशिएट लिगामेंट दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब ये जो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं ये एंटेरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है नी जॉइंट को। जो एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं वो इंट्रा कैप्सुलर होते हैं और एक्स्ट्रा साइनोवियल होते हैं। कैप्सूल के अंदर होते हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। अब ये लिगामेंट टॉट कब होंगे? तो जो पीसीएल है पोस्टीरियर वाला वो टॉट होगा फ्लेक्शन के टाइम पे, मतलब टाइट कब होगा वो लिगामेंट? तो फ्लेक्शन के टाइम पे। और जो एंटीरियर क्रूशिएट वाला है वो एक्सटेंशन के टाइम पे। सो अभी तक हमने कितने लिगामेंट्स पढ़ लिए? 4 लिगामेंट्स हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मेनिस्कस। तो मेनिस्कस दो होते हैं, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये टिबिया के कॉन्डाइल्स में प्रेजेंट होते हैं मेनिस्कस।
अब मेनिस्कस का फंक्शन क्या है? ये जो मेनिस्काई होते हैं वो कॉन्डाइल्स को डीपन करते हैं, स्ट्रक्चर को डीपन करते हैं, मतलब ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उस जॉइंट की, नी जॉइंट की। तो इससे हमारा स्टेबल हो रहा है, और ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है ना, तो इसको और स्टेबिलिटी चाहिए। इसमें बहुत सारे मूवमेंट हो रहा है, इसमें फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, रोटेशंस हो रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और मेनिस्कस जो होता है वो शॉक अब्जॉर्बर जैसे भी काम करता है, जॉइंट कैविटी को ल्यूब्रिकेट करता है, और इस पर नर्व सप्लाई भी होती है, तो इसमें प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस भी आते हैं। इसका एक सेंसरी फंक्शन भी है। ओके, देन जो मीडियल मेनिस्कस है, जब हम डायग्राम में देखेंगे तो मीडियल मेनिस्कस हमारा सेमी सर्कुलर शेप का होता है, और जो लेटरल मेनिस्कस होता है वो नियरली सर्कुलर शेप का होता है। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स इन इंटरकॉन्डाइलर लाइन, उसकी सीरीज़ कि यहाँ किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, एंटीरियर टू पोस्टीरियरली। तो जो हमारे टिबिया के कॉन्डाइल्स हैं उनके बीच में जो लाइन, जो मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस के बीच का स्पेस है, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर रिज। वहाँ पे हमारा अरेंजमेंट कैसा है वो हम देख रहे हैं। इसको याद रखने का एक निमोनिक है जो कि काफ़ी फेमस भी है, शायद मेडिकल कॉलेज लखनऊ है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, बट इसमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ पहले आ रहा है कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज क्या पहले आ रहा है, तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे मैकलम से, ब्रेंडम मैकलम, शायद सही बोल रही हूँ मैं नाम, आई डोंट नो। तो इसमें सबसे पहले एम फॉर मीडियल मेनिस्कस, तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। देन सी से एंटीरियर क्रूशिएट, हम एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहे हैं तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। उसके बाद फिर एल, तो एल से लेटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न। उसके बाद फिर से एल, तो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस। उसके बाद फिर एम, तो मीडियल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न, एंड लास्टली पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो इसका निमोनिक या तो मैकलम या फिर मेडिकल कॉलेज लखनऊ एंड लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जैसे भी आपको याद करना हो। नेक्स्ट लिगामेंट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि एंटीरियर एंड्स को जोड़ता है मीडियल मेनिस्कस के और लेटरल मेनिस्कस के। अब हम बात कर रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट की। तो मैंने बताया था फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, रोटेशन होता है ना। तो जो फ्लेक्शन होता है उसके लिए मसल्स कौन कौन सी हैं? जो भी मसल्स हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की रहेंगी, क्योंकि लोअर लिम्ब में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन कराता है, अपर लिम्ब में एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन कराता है। तो जो हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, जैसे कि सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, पोप्लिटियस, बाइसेप्स फीमोरिस एंड गैस्ट्रोक्नीमियस, ये सारी फ्लेक्शन की मसल्स होंगी। देन एक्सटेंशन कौन कराता है? जो हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होंगी, जैसे कि रेक्टस फीमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस और इंटरमीडियस। तो सारी की सारी वास्टा है और रेक्टस फीमोरिस। अब हम पढ़ रहे हैं लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। तो हम लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट से क्या समझते हैं? जो लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी बॉडी में? तो जो नी जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग जॉइंट है, हमारी बॉडी का काफ़ी वेट वो उठा रहा होता है। तो जब हम फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो विदाउट मच मस्कुलर सपोर्ट हमारी बॉडी में आराम से स्टैंडिंग पोजीशन में रहा जा सके, इसलिए हम नी को लॉक कर देते हैं। लाइक फीमर को मीडियली रोटेट करके फीमर और उस नी जॉइंट को लॉक कर देते हैं, इसको बोलते हैं लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। तो लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट में क्या होता है? मीडियली रोटेट होती है फीमर, एंड ये कब हो रहा है? तो जो हमारा एक्सटेंशन का लास्ट फेज़ है तब मीडियल रोटेट होते हैं फीमर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ओके, अब ये कौन मीडिएट कराता है, कौन सी मसल मीडिएट कराती है? तो इसको मीडिएट कराने के लिए क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है। देन हम पढ़ते हैं अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, शायद वीडियो में नहीं आया है वो चीज़, ठीक है। अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, तो अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट में क्या होता है? जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, जब हम वापस से नॉर्मल पोजीशन पे ला रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? उसको एक्सटर्नली रोटेट कर, मतलब कि उसको अनलॉक करना, ठीक है। तो लॉकिंग कब हो रही है? लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन में, बट अनलॉकिंग कब होती है? इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन में। अब इसको कौन कराता है? तो इसको कराता है पोप्लिटियस मसल। This is all about knee joint, and if you like this video and it is helpful to you, please share. Thanks for watching.